विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने हमारे पाठ जटायुः शौर्यम के प्रथमतः चतुर्थ प्रश्न पर्यंतम तक जो प्रश्न थे उनको हमने हल किया। आज के कक्षा में विद्यार्थियों हम पंचतः षट प्रश्न पर्यंतम तक जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को समझेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास में जो पांचवा प्रश्न है वह कह रहा है कि अधोलिखितानाम पदानाम, नीचे लिखे गए पदों को अर्थात उन पदों के विलोम पदानि मंजूषायाम दत्तेषु, विलोम पद मंजूषा में दिए गए पदों में से चित्वा चुनकर यथा समक्षम लिखत, उनके समक्ष लिखो। अर्थात हमारे पास में कुछ पद दिए हुए हैं, उनके विलोम पद यहाँ पर मंजूषा में दिए हुए हैं, उनसे हमें चुनना है और उनके आगे वहाँ पर लिखना है। देखिए, पद है विलपंती। विलपंती से क्या तात्पर्य है? विलाप करती हुई। तो विलाप करती हुई, इस पद का विलोम पद क्या होगा विद्यार्थियों? वह हमें यहाँ से ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें यह मिलता है विद्यार्थियों हसंती। तो विलपंती का विलोम पद क्या होगा विद्यार्थियों? हसंती। उसी प्रकार से आर्य, आर्य से क्या तात्पर्य है? हे श्रेष्ठ। तो इसका विलोम पद क्या होगा विद्यार्थियों? देखते हैं, अनार्य। यहाँ पर क्या है? अनार्य। यह इसका विलोम पद है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, आगे है राक्षसेंद्रेण, राक्षसों के राजा। अब राक्षसों के राजा का विलोम पद क्या होगा? देवताओं का राजा। तो क्या विलोम पद हुआ? देवेंद्रेण। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? देवेंद्रेण। इस प्रकार से पाप कर्मणा, पाप कर्म से, तो इसका विलोम पद क्या होगा? पुण्य कर्मणा। क्या होगा विद्यार्थियों? पुण्य कर्मणा। उसी प्रकार से क्षिप्रम, क्षिप्रम से क्या तात्पर्य है? जल्दी। तो उसका विलोम पद क्या होगा? जल्दी का विलोम पद क्या होगा विद्यार्थियों? मंदम। क्या होगा? मंदम। विगर्हेत, विगर्हेत का विलोम पद क्या होगा विद्यार्थियों? प्रशंसेत। क्या होगा? प्रशंसेत। विगर्हेत से तात्पर्य है निंदा और प्रशंसेत से तात्पर्य है प्रशंसा। उसी प्रकार से वृद्धः, वृद्धः का विलोम पद क्या होगा? युवा। वामेन, वामेन का विलोम पद क्या होगा? दक्षिणेन। और अंत में क्या है? अतिक्रम्य, और अतिक्रम्य का विलोम पद होगा विद्यार्थियों अनतिक्रम्य। इस प्रकार से जो हमारे पास में पद थे उनके विलोम पदों को हमने देखा। देखिए, इन्हें पुनः उनके समक्ष लिखते हुए देखते हैं। विलपंती से क्या तात्पर्य हुआ? विलपंती से तात्पर्य हुआ विलाप करती हुई, और उसका विलोम पद क्या हुआ? हसंती। उसी प्रकार से आर्य, आर्य का विलोम पद क्या हुआ? अनार्य। राक्षसेंद्रेण, उसका विलोम पद देवेंद्रेण। पाप कर्मणा, पाप कर्मणा का विलोम पद क्या होगा? पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम, क्षिप्रम से क्या तात्पर्य है? क्षिप्रम से तात्पर्य है शीघ्रता, और उसका विलोम पद क्या होगा? मंदम। विगर्हेत, इसका विलोम पद होगा प्रशंसेत। वृद्धः, युवा। वामेन, दक्षिणेन। अतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। इस प्रकार से हमने इनके जो विलोम पद थे उनके समक्ष लिख दिए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न क्या कहता है? अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। अधोलिखित जो विशेषण पद है उनका प्रयोग करते हुए संस्कृत के अंदर वाक्य की रचना करनी है। देखिए विद्यार्थियों, शुभाम, शुभाम से तात्पर्य है शोभा संपन्न वचन। खगादिपः, पक्षियों में श्रेष्ठ या पक्षियों का राजा। हत सारथी, अर्थात जिसका सारथी मारा गया है। वामेन, बाईं ओर से। कवची, कवच धारण किए हुए। इस प्रकार से हमारे पास में कुछ पद हैं, उनका प्रयोग करते हुए हमें वाक्य रचना करनी है। चलिए विद्यार्थियों, उनकी वाक्य रचना करते हैं। शुभाम, शुभाम से क्या तात्पर्य है? शोभा संपन्न। तो जटायुः शुभाम वाणीम अवदत, जटायु ने शोभा संपन्न हे। अब क्या है विद्यार्थियों? आगे है खगादिपः, पक्षियों में श्रेष्ठ। तो खगादिपः जटायुः रावणम अवदत, पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने रावण से कहा। हत सारथी, जिसका सारथी मारा गया है। तो हत सारथी रावण है, जिसका सारथी मारा गया है वह रावण भूवि, भूमि पर अपतत गिरा। वामेन,
आध्या वामेन हस्तेन लिखती, आध्या बाएं हाथ से लिखती है। कवची, कवच धारण किए हुए, तो रावण है कवची आसीत, रावण कवच धारण किए हुए था। इस प्रकार से आसीत से मतलब था, तो रावण कवच धारण किए हुए था। इस प्रकार से विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वहां पर क्या है। विद्यार्थियों यहाँ पर प्रश्न है अगला हमारे सम्मुख, उदाहरणम अनुसृत्य समस्तम पदम रचयत, उदाहरण के अनुसार समस्त पदों की रचना करो। अर्थात यहाँ पर पद विच्छेदित किए हुए हैं, उन्हें हमें समस्त पद बनाना है। अब विद्यार्थियों इस तरह का प्रसंग समास के अंदर आता है, या तो विग्रह युक्त पद होंगे या समस्त पद होंगे। तो हमारे सम्मुख विग्रह युक्त पद हैं, उन्हें हमें समास युक्त करके समस्त पद बनाकर वहां पर लिखना है। चलिए विद्यार्थियों इसको एक बार अध्ययन करते हैं और फिर जो समास यहाँ पर दिया गया है उसका अध्ययन करते हैं और फिर इन्हें समास युक्त कर कर लिखते हैं। देखिए, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, और उसका समस्त पद क्या लिखा है? त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार क्या कहलाएगा? त्रिलोकी। उसी प्रकार से पंचानाम वटानाम समाहारः, और उसका जो समस्त पद है वह क्या कहलाएगा? उसको हम आगे जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सप्तानाम पदानाम समाहारः, अष्टानाम भुजानाम समाहारः, चतुर्णाम मुखानाम समाहारः। अब ये जो हमारे पास में विग्रह युक्त पद हैं, इन्हें समस्त पद बनाने के लिए हम सर्वप्रथम द्विगु समास का अध्ययन करते हैं, उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, द्विगु समास, द्विगु समास से क्या तात्पर्य है? तो इन्होंने कहा कि संख्या पूर्वो द्विगु, जे ऐसा समास जिसके पूर्व में संख्या हो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। देखिए, समाहार अर्थ में संख्यावाची शब्द का दूसरे समर्थ पद के साथ समास कार्य हो जाता है। इस तरह इस समास संख्यावाची शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। इस समास में संख्यावाची शब्द का पूर्व प्रयोग होगा, इस प्रकार से यह कहना चाह रहा है। अब विद्यार्थियों जहां पर भी समास का प्रसंग होगा वहां पर दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। तो यहां पर यह कह रहा है कि जो पूर्व पद है उस पूर्व पद के अंदर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होगा, इस प्रकार से कहा गया है। चलिए आगे जानते हैं और क्या है। द्विगु समास में बनने वाला समस्त पद नित्य रूप से एक वचन में होता है। एक वचन में होने के कारण द्विगु समास का रूप नपुंसक लिंग में भी होता है। अतः समस्त पद के अंत में दीर्घ स्वर हो तो उसे ह्रस्व कार्य हो जाता है। अब विद्यार्थी ये कह रहा है कि द्विगु समास के अंदर जब कोई भी पद यदि अगर अंत में दीर्घ है तो उसे क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, पंचानाम कुमारी नाम समाहारः, क्या बनेगा? पंचकुमारी, कुमारी में दीर्घ होता है लेकिन समास के अंदर क्या होगा? ह्रस्व हो जाएगा और पद क्या बनेगा? पंचकुमारी। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों आगे की ओर, इन्होंने कहा कि पात्र, भुवन, युग, लवण, मूल, तंत्र, इस प्रकार से 6 पद दिए हुए हैं। पात्र, भुवन, युग, लवण, मूल, तंत्र, ये 6 अकारांत शब्द यदि द्विगु समास के अंत में है तो रूप नपुंसक लिंग में होगा। और उदाहरण के तौर पे इन्होंने बताया है, देखिए सर्वप्रथम पात्र को, तो उन्होंने कहा कि पंचानाम पात्राणाम समाहारः, क्या होगा? पंचपात्रम। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवनम। चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चतुर्युगम। पंचानाम लवणानाम समाहारः, पंचलवणम। दशानाम मूलानाम समाहारः, दशमूलम। और पंचानाम तंत्राणाम समाहारः, पंचतंत्रम। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये जो 6 पद हैं उनके 6 जो शब्द हैं उन शब्दों से युक्त यदि अगर समास कार्य किया जाता है द्विगु समास में तो वह क्या होगा विद्यार्थियों? वह नपुंसक लिंग होगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। इन 6 के अलावा कोई भी अकारांत शब्द हो तो द्विगु समास में बना रूप स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अब यहाँ पर वह 6 का जो प्रतिबंध किया गया है कि वह नपुंसक लिंग में होगा और शेष के लिए वह कह रहे हैं कि बाकी सभी क्या हो जाएंगे विद्यार्थियों? स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। और कैसे होंगे? स्त्रीलिंग में होने के कारण गीप ई प्रत्यय हो जाता है। अब गीप के अंदर क्या बचता है विद्यार्थियों? दीर्घ ई। यह हमें ध्यान में रखना है। क्या बचेगा? दीर्घ ई। देखिए अब हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर देखते हैं। पंचानाम वटानाम समाहारः, क्या बनेगा? पंचवटी, दीर्घ ई है। सप्तानाम पदानाम समाहारः, क्या बनेगा? सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारः, क्या बनेगा? अष्टभुजी। चतुर्णाम मुखानाम समाहारः,
चतुर्मुखी। इस प्रकार से यह जो समास है उस समास के पद यहाँ पर बनते हैं। अब विद्यार्थियों हमारे पाठ के अंत में कुछ भाषिक विस्तार दिए हुए हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सर्वप्रथम वहाँ दिया गया है वाक्य प्रयोग और कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य वहाँ पर बनाए हुए बताए गए हैं, उनको समझते हैं। गिरम छात्र है मधुराम गिरम उवाच है। पतगेश्वर है पक्षीराज जटायु पतगेश्वर अपि कथ्यते। इस प्रकार से शरी रावण है निशस्त्रेण जटायुना आक्रांतः। आगे देखते हैं, आगे है विधूय वीर शत्रु प्रहारान विधूय अग्रे अगच्छत। वृणान चिकित्सक औषधेन वृणान विरोपितान अकरोत्। व्यपाहरत जटायु रावणस्य बाहून व्यपाहरत। आशु स्वकार्यम आशु संपादय। अपने कार्य को शीघ्रता से संपादित करो। ऐसा जो यहाँ पर हमारे पास में पाठ्य पुस्तक के अंदर कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों के आधार पर यहाँ पर वाक्य रचना दी हुई थी। विद्यार्थियों हम इसके जो शेष भाग है उसका भी अध्ययन करते हैं। देखिए वहाँ पर हमें स्त्री प्रत्यय के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर जो स्त्री प्रत्यय के बारे में बताया गया है तो विद्यार्थियों कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर 3 प्रत्यय बताए गए हैं, टाप, गीप और ती। देखिए उनको जानते हैं। टाप प्रत्यय, अब विद्यार्थियों टाप प्रत्यय से युक्त कुछ जो पद है वह यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए करुणा, दुखिता, शुभा, निम्ना, रक्षणीय। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक समानता है और समानता क्या है विद्यार्थियों कि किसी भी शब्द या पद के अंत में क्या है कि आ है, तो अब हम अर्थ लगा लेते हैं कि टाप के अंदर क्या बचेगा विद्यार्थियों, आ बचेगा। उसी प्रकार से देखिए गी प्रत्यय विलपंती, यशस्विनी, वेदेही, कमल पत्राक्षी। इस प्रकार से विद्यार्थियों सब के अंत में क्या बचा हुआ है, दीर्घ ई। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो स्त्री प्रत्यय है उसके अंदर क्या बचेगा, दीर्घ ई। ती के अंदर विद्यार्थियों अंत में क्या बचा हुआ है, ती। और पद क्या बनाया हुआ है यहाँ पर, युवती ही। इस प्रकार से देखिए आगे इसको देखते हैं क्या कहा गया है। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग पद निर्माण में टाप, गीप, ती प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। टाप प्रत्यय का आ तथा गीप प्रत्यय का ई शेष रहता है। इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि टाप प्रत्यय के अंदर क्या शेष रहेगा, आ, और गीप प्रत्यय के अंदर क्या शेष रहेगा, ई। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। चलिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों से इसे और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मूषक के अंदर अगर टाप प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, मूषिका। अर्थात मूषक पुल्लिंग का शब्द है और उसके अंदर यदि अगर टाप प्रत्यय लगेगा तो स्त्रीलिंग का शब्द क्या बनेगा, मूषिका। उसी प्रकार से बालक के अंदर क्या बनेगा, टाप लगने के बाद में बालिका स्त्रीलिंग का। वत्स के अंदर टाप लगेगा तो क्या बनेगा, वत्सा। हसन के अंदर, अब विद्यार्थी यहाँ पर गीप है, गीप लगने के बाद क्या बनेगा, हसंती। मानिन, गीप लगने पर क्या बनेगा, मानिनी। विध्वस के अंदर गीप लगेगा तो क्या बनेगा, विदुषी। श्रीमत के अंदर गीप लगेगा तो क्या बनेगा, श्रीमती। और युवन के अंदर ती प्रत्यय लगने पर क्या बनेगा, युवती ही। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ के अंत में इस तरह से समझाया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों हमारा पाठ यहीं संपन्न होता है। शेष पाठ जो बचे हुए हैं हमारे पास में, उन पाठों को लेकर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।